बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपनी यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर ओपन किड्स में। दोस्तों मैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं दुम्बे का गोश्त, और वो भी बग़ैर मसालों के। तो दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना और आपने इस वीडियो के की मोमेंट्स को भी मिस नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे 2 से 3 बातें शेयर करूंगा जिससे गोश्त ज़्यादा मज़ेदार बनेगा और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऐड करेंगे दुम्बे का गोश्त। हम एक मुकम्मल पूरे दुम्बे का गोश्त ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हिसाब के मुताबिक 3 किलो, 4 किलो या 5 किलो या इससे भी ज़्यादा गोश्त ऐड कर सकते हैं। दुम्बे का गोश्त ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे 3 किलो प्याज। प्याज ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। नमक और प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और आपने इस दौरान एक ज़रूरी बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना और आपने ना ही इसमें कोई मसाला ऐड करना है, बल्कि आपने इसको प्याज और टमाटर के पानी और चर्बी के साथ अच्छी तरह पका लेना है। पहले 10 मिनट तक हम आंच को तेज़ रखेंगे और ठीक 10 मिनट के बाद हम चूल्हे के आंच को मीडियम टू लो कर देंगे और तकरीबन 40 से 50 मिनट तक इसको अच्छी तरह पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त 40 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह पक चुका है। अब हम दोबारा से इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 किलो टमाटर, और टमाटर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और टमाटर हल होने तक और गलने तक इसको अच्छी तरह पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त तकरीबन तैयार है और टमाटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त का रंग कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसमें आधी किलो मिर्च डालेंगे और इसको मज़ीद अच्छी तरह पकाएंगे ताकि ये जो पानी रह गया है ये भी अच्छी तरह सूख जाए, और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स भी कर लेना है। तो दोस्तों हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी है और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।